सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कह रही हूँ। मैं सोची थी स्नेहा मास्टर सेंड यू सम मैसेज, स्नेहा से बात हुई थी मेरा। व्हाट इज योर ओपिनियन, आप लोगों का ओपिनियन क्या है? बेटा 21 नवंबर को तुम्हारा गूगल फॉर्म है। हमारा चैप्टर का हमने 2 ही पेज पढ़ा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? 21 नवंबर स्कूल खुलेगा 17 को, 4 दिन बाद तुम्हारा 21 नवंबर। और सुनो, अगर कोई टीचर 10th क्लास का बोलता है तुमको तो तुम बोल देना नहीं, हमारा 21 तारीख को डिसाइडेड है। और 19 तारीख को तुम्हारा नहीं, तुम्हारा 9th क्लास है। तो जो है सोशल साइंस का गूगल फॉर्म टेस्ट होगा, सब लोग है, इज एवरीबॉडी देयर? मैम मैंने अभी तो तो 16 ही लोग आए हैं। जो लोग आए हैं, जो लोग नहीं आए इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इट इज 11:31। तुम लोग ऐसे मतलब करके चल रहे हो। चलो, जिस दिन फंस जाओ वो चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा खुद। इसीलिए थर्सडे और फ्राइडे को 10:30 से 11:30 मैं प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी, मैं पढ़ा दूंगी। क्यों पढ़ाऊंगी? तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना ये चीज। तो अभी क्या, अभी तो छुट्टी हो जाएगा कल से। कल तुम्हारा क्लास तो नहीं है, थर्सडे को छुट्टी है, पर मैं तो ले ही रही हूँ क्लास। 2 दिन क्लास में कुछ तो आगे बढ़ेगा। आप गूगल फॉर्म का टेस्ट का तैयारी कर लो छुट्टी में। 21 आज ही मुझे पता चला। अनुश्री मैडम इज ऑर्गेनाइजिंग दैट। आप लोग तैयारी करो। और मैं आपको नहीं, तुम्हारे ग्रुप में डाल दिया, जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? एवरीथिंग इज ओके फॉर यू पीपल? तो कल यस मैम। देखो सुबह हम क्या करेंगे, क्योंकि कल मेरा 3 क्लास लगातार है। आई हैव नो टाइम टू टीच। आप लोग जितना बच जाएगा आप अपना करो, छुट्टी के बाद भी थोड़ा कर लेंगे। 2 दिन तो मैं ले रही हूँ क्लास उसी के लिए। प्रेजेंटेशन फिर होता रहेगा, और क्या करें। आज प्रेजेंटेशन कम से कम 10 मिनट का प्रेजेंटेशन, उससे कोई ज्यादा नहीं करेगा। बस ओनली फॉर 10 मिनट्स देखो और फटाफट खत्म करो। हैव यू हार्ड एवरीबॉडी? 21 तारीख का प्रिपरेशन होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू आर हैविंग गूगल फॉर्म टेस्ट। गड़बड़ ना करना, ठीक है? मुझे नहीं मालूम, मैडम ही पेपर बना रही, मैडम ही भेज दे रही है और मुझे खाली मार्क्स लिखना है। आई विल राइट। अच्छा, अनदर थिंग, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट जो आपके पास आपने चार्ट्स बनाए थे प्रोजेक्ट की, उसकी फोटो खींचो एंड सेंड मी थ्रू पीडीएफ, जैसे आपने पहले भेजा था। दैट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। तुम्हारा ये कर लोगे आप? यस मैम। सारे लोग सुनो, एवरीबॉडी लिसन टू मी। आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई एम टॉकिंग दिस। वो प्रोजेक्ट का मैं भूल गई थी, आज मैंने बात किया तो बोल रही थी मैंने कर लिया। मैंने तो आप लोगों को बोला नहीं। ऑल ऑफ यू सेंड थ्रू पीडीएफ, और जो नहीं भेजेगा उसको केवल 0 ही मिलेगा। ये जो नाटक चल रहा है ना सब लड़कों का, बॉयज में से किसी ने नहीं करा है प्रेजेंट। खाली करा है श्रमिक, अभिषेक भार्गव, यश भाई और शुभम। 4 लड़के केवल प्रेजेंटेशन किया और कोई नहीं करा। हम 33 बच्चे हैं, 33 चिल्ड्रन। हर्षित जैन का नाम आज ही है। ओके, नाउ वी कैन। आपने सुन लिया मेरी बात? वो प्रोजेक्ट का आपने फोटो खींच के, जैसे आप क्वेश्चन आंसर भेजे थे ऐसे ही भेजना। एंड मैं उसको प्रिंट आउट तो नहीं लूंगी, मैं पीडीएफ खोल के ही उसको जज करके मार्क दूंगी। क्योंकि 5 मार्क्स का 20 मार्क्स इंटरनल लेना, वो तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग होमवर्क किया है? जितना क्वेश्चन मैंने दिया था, होमवर्क का भी तुमको देना पड़ेगा ना मार्क। डू यू अंडरस्टैंड? 20 मार्क्स में 5 मार्क प्रोजेक्ट में चला गया, बाकी कितने सब मार्क, ये सब इसमें से 10 मार्क मिलेगा। और 5 मार्क कहाँ से दोगे तुम? पोर्टफोलियो में देना ना 5 मार्क। पोर्टफोलियो में होमवर्क का, तो होमवर्क कंप्लीट करो, फिर मुझे बताओ। बाई चांस इंस्पेक्शन हो गया तो क्या करेंगे हम? पर पहले प्रोजेक्ट की तो तुम फोटो खींच के भेजो। तुम्हारा टॉपिक का नाम हाईलाइट होना चाहिए, पूरी उसको करके पीडीएफ में भेज दो। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। टू एवरीवन, ये जो लोग एब्सेंट हुए ना आज,
उनके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं क्लास में बता रही हूँ, और क्या बोलूँ? मैम कॉपी की जो पीडीएफ भेजनी है वो भी भेजनी है, कब तक भेजनी है वो? अभी तो कॉपी के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में चुप रहो, पर बोर्ड में भेजना तो पड़ेगा ना एक्टिविटी, होमवर्क तो देना पड़ेगा ना, असाइनमेंट जो है। होमवर्क तो मैंने शुरू से देती है, केवल यही वाला का इंडस्ट्रियल वाला नहीं दे। इसको टेस्ट लेना बहुत जरूरी है पीरियडिक्स, इसीलिए मैं तो बस सब बोल रही। तनुश्री मैडम मुझे याद है कि 2 काम आप रेडी करके रखो। कौन सा 2 काम? गूगल फॉर्म और प्रोजेक्ट वाला, एग्जाम के बाद भेज सकते हो तुम। प्रोजेक्ट का जो काम है वो एग्जाम के बाद भी भेज सकते हो, अभी तुम केवल गूगल फॉर्म पढ़ो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. कब से चल रहा है Yes, हमारा ma'am. कब से चल रहा है हमारा काम सब? तब से तुमको पीपीटी तो बन जाना चाहिए। ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट से आगे वो मार्क नहीं दूंगी। चलिए, नाउ योर टाइम स्टार्ट। रोमिया स्टार्ट प्रेजेंटिंग। Okay, ma'am. कोई ये 4 लोगों का आज होना चाहिए। Ma'am, is this screen visible? यस यस, वेरी नाइसली। ओरल टेस्ट भी लेना है तुमको राइट नाउ। अभी तुम क्या करो ना, पूरा गूगल फॉर्म में कंसंट्रेट करो। Om Shri Sai Ram. My topic is primary, secondary, and tertiary sectors in India. क्या है सेक्टर So, first, let us talk about primary, secondary, and tertiary sectors in India. तुमने क्या लिखा? Now, let us talk about रोमिया, व्हाट इज योर टॉपिक? primary, secondary, and tertiary sectors in India. तो तुमने सेक्टर्स ऑफ इंडिया कर दो, बात खत्म हो जाता। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। So first, let us talk about classification of Indian economic sector. The Indian economy can be classified into various sectors on the basis of ownership, working conditions of workers, and nature of activity. So, they are first classified on the basis of workers' nature of activity. They are classified into primary, secondary, and tertiary sectors. On the basis of working conditions, they are classified into organized and unorganized sector. And on the basis of ownership, they are classified into private and public sectors. Now let us talk about evolution of an economy from primary sector based to tertiary sector based. During early civilization, all economic activity was in primary sector. When the food production becomes surplus, people need for the other products increase. This led to the development of secondary sector. After growth of economic activity, a support system was the need to facilitate the industrial activity. Certain sectors like transport and finance play an important role in supporting the industrial activity. This way, the tertiary sectors become important. Now, let us watch a video to see the importance of tertiary sector. थोड़ा पानी पी लो तो रोमिया, जस्ट सिप लिटिल वाटर, थोड़ा सूख रहा है इसका। We already know that jobs are divided in 3 sectors. Primary sector, the secondary or manufacturing sector, and the tertiary or service sector is the one we're going to learn about today. The tertiary sector jobs are where products made in the secondary sector are sold to us or offering us a service. Welfare is in charge of looking after our health. Doctors and nurses work hard to take care of us if we're sick. Education is also super important. Teachers work in schools to teach students knowledge and values.
Now, let us see some graphs showing the growth and status of different sectors. The first graph shows the massive increase in turnover for all. थोड़ा पानी पियो. Yes, ma'am, pee liya. चलो. The first graph shows a massive increase in turnover for all these sectors during 20 years. The second graph shows that share of agriculture decreased substantially and that of industrial remained static. This is the third graph that shows the share in providing employment was not in tune. So, now let us see the observations from the graph. Majority of people are still employed in agricultural activities. As agriculture provides seasonal employment during cropping season, so changes of hidden employment are big. Moreover, as history suggests, the development nations' dependency shift from primary sectors towards tertiary sector in all aspects of economic development. So it can be said that India is still way behind because majority still depend on agriculture. Now let us see a video which shows the impact of after impacts of COVID-19 on different sectors. As the coronavirus infection is spreading and risking the lives of people globally, it has also created deep economic distress. As some businesses struggle to stay afloat, most Indian companies will see their revenue and profits getting impacted amid the COVID-19 pandemic. But the impact will be different across sectors as the country eases lockdown in some parts. Even with a sufficient stimulus package, if a partial uplifting of the lockdown is done till mid-May, it will put at least 32 million jobs at risk in India, as per McKinsey and Company. It says the cost of stabilizing and protecting households, companies and lenders could exceed $130 billion. In case of a second wave or more lockdown, the impact will be even deeper. In terms of sector, the aviation sector is the hardest hit, while pharma and IT companies are in a better position. But this aviation slump has a direct impact on Indian IT companies and could mean 1 to 7% drop in revenues in the coming quarters, as per experts. The hotel industry has also seen major disruption after the aviation sector. Hotel industry revenue is likely to fall by rupees 90,000 crore in due to COVID-19 impact. Auto and advanced industries will be next in line with no near-term relief to the sector. For the first time ever, India is set to report zero automotive sales in April, and the sector is unlikely to have a respite anytime soon. It is important to note that the Q1 consumption could drop by more than 30% in discretionary categories like textile and furnishings. Construction, real estate and textile industry are majorly hit if we compare it to the same quarter of the previous year. As per Money Control's Vandana Ramnani, luxury housing may see a 20% reduction in prices, while developers are likely to offer freebies to buyers investing in the mid-segment. Food and utility sector is estimated to not see a fall in consumption by more than 10% if the current scenario plays out. So largely, strained debt to service ratio is anticipated in the travel and transport industry, includes logistics, along with the hotel and entertainment industry like movie theaters. The fall in the crude prices in the past week also hint at weakened demand in the energy segments. Global energy demand could slump by 6% in 2020 due to the lockdown restrictions in what will be the largest contraction on record as per the International Energy Agency. As Indian consumers are expected to spend cautiously this year, consumer and retail segment is also anticipated to be soft. Although less, chemical and agricultural sectors can also see a drop in the quarterly output. But pharmaceuticals, IT and telecommunications are relatively strong sectors. As the lockdown has thrown up some unprecedented challenges, the pharma sector is better placed to navigate the coronavirus outbreak as per brokerages. The report also estimates that almost 25% of SME
small and medium-sized enterprise SME loans can turn bad. The corporate sector might see a 6% default rate, with sectors like aviation, textiles, power and construction showing a higher rate with around 3% default in retail segment, with layoffs and pay cuts seen in aviation and other segments. Following will be the causes of concerns after the pandemic is over: unemployment, liquidity risk, and business risk. In addition to the announced stimulus packages, McKinsey suggests a large stabilization package to contain the problem of a magnitude like this. Time. Very nice presentation, but take care of time. Okay. Thank you, ma'am. Very good. Priyanshi, it is your turn. Marks, Anushka, marks. Soumya, marks. Yes, ma'am. Everything was very nice. 10 on 10. हाँ 10 on 10 मैंने भी दिए. Priyanshi, please present. Yes, ma'am. Why so afraid? ये बॉयज में कोई जज नहीं हो सकता. कहाँ है बॉयज लोग? फिर मत बोलना कि बाद में कि हमको नहीं बुलाया. Only Subham is been doing. Abhishek? यस मैम आ रहा हूँ. भार्गव? आ रहा हूँ. तुम नहा रहे हो क्या? नो मैम कैमरा चालू कर रहा हूँ मतलब. अभी तक क्यों नहीं चालू करा था? बिना कपड़े पहने क्लास ज्वाइन करा क्या? ऐसा कर रहा है? नो मैम Yes, मैम madam. मैं कंप्यूटर की क्लास अटेंड कर रहा था. Yes. You're not in the class. प्रोजेक्ट वाला का भी एक डालना पड़ेगा. चलो बहुत अच्छे. प्रियांशी के बाद हर्षित जैन यस मैम. और उसके बाद जेसिका सोनी. जेसिका सोनी चीज क्या है उसका? लगा ना तेरा फोन कोई पीछे से. जेसिका को जेसिका नहीं आएगी तो नहीं आएगी. कोई फोन लगाने की जरूरत नहीं. हम कोई नौकर नहीं लगे उसको फोन लगा के बुक करेंगे. अभिषेक जैन है मैम जेसिका आज एब्सेंट है. और अभिषेक जैन मैम वो भी एब्सेंट है. वो भी नहीं है. चारू. मैम वो तो और टाइम से Yes, क्लास ma'am. अटेंड नहीं कर रहा है. चारू you are presenting today. Ma'am, I have not a device. I am not interested. I am not. मैं जीरो दूंगी. तुम्हारा नाम है तो जीरो दूंगी मैं. Ma'am, can I present tomorrow? तुम्हारा कैसे क्लास नहीं है? कल प्रेजेंट कर दोगे? तुम अभी तो क्या कर रही हो? मैम वो एक्चुअली मेरे पापा बाहर है तो डिवाइस उन्हीं के पास है. कल वो आ जाएंगे तो फिर कल के बाद जब भी पीरियड होगा मैं प्रेजेंट कर दूंगी. मुझे नहीं मालूम. मैंने अभी बहुत कुछ अनाउंस करा. तुमने सुना? यस मैम किया. यहाँ क्या सुना. क्यों चारू ऐसा चल रहा है? चलो प्रियंका चलो. चेष्टा आर यू रेडी? यस मैम. ओके. एकलव्य यस मैम. स्नेहा एकलव्य इज एब्सेंट. नो मैम मैम. ही इज देयर. एकलव्य यू आर प्रेजेंटिंग टुडे आल्सो आफ्टर चेष्टा. टाइम नहीं होगा तो देखेंगे पर तुम्हारा नाम. फिर हर्षवर्धन हजेला. हर्षवर्धन he is in the class or not? Yes, ma'am. है? मैम जेसिका आ गई. Yes, ma'am. जेसिका आ गई. जेसिका तुम क्या कर रही थी घर में? टाइमली क्यों नहीं क्लास में आते हो? यू आर प्रेजेंटिंग टुडे. मैंने क्रॉस लगा रखा वैसे. चलो प्रियंका चलो. Yes, ma'am. Om Shri Sai Ram. I'm going to present a presentation on historical changes in sectors of economy. जिन जिनका नाम लिया they are in the panel. Historical changes in sectors of economy. शुरू कर दो. Yes, ma'am. Then As
10 minutes. As we all know that there are three sectors of economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. First, let us look about primary sector. At the initial stages of development in most of the countries, primary sector was the most important sector of the economic activity. These activities form the base for all other products that we subsequently make. It includes activities like agriculture, dairy, fishing, forestry, mining, etc. Here are some activities in primary sector. Now let us look about secondary sector. As the agriculture sector began to prosper, many people could take up other activities as livelihood. Buying and selling activities increased many times. Over a long time, and especially because of new methods of manufacturing, factories began to use many more goods that were in factories at cheaper rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Here are some activities of secondary sector. Now, let us learn about tertiary sector. In the past 100 years, there has been further shift from secondary sector to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. Here are some activities in tertiary sector. Now, let's understand this topic with some videos. क्या हुआ, हो गया? नो मैम, मैम नेट स्लो चल रहा है अभी. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. कितनी स्लो प्रियांशी, टाइम वेस्ट हो रहा है. दूसरा व्यक्ति आ जाओ, जेसिका आ जाओ. यस मैम. हर्षित. हाँ जेसिका आ गई Yes, ना. ma'am. हाँ और सीधा जाओ, और सीधा जाओ, जल्दी यस करो. मैम. जेसिका, तुम्हारे प्रियांशी तुम्हारा इनकम्प्लीट रह गया. मैम इज द स्क्रीन विजिबल? हर्षित, हाँ. Om Shri Sai Ram. My topic is public facilities. What are public facilities? Public facilities are services provided by the government to the citizens without judging their caste, religion, and gender. Aim of providing the public facilities. The government's main objective ये is बताओ, provide. ये पब्लिक फैसिलिटीज कौन सी टॉपिक है? एक मिनट रुको, कौन सी चैप्टर से लिया? मैम फर्स्ट चैप्टर से.
कौन सी बुक? हम इकोनॉमिक्स। तो बुक चैप्टर का नाम क्या है? मैम डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, चलो। Aim of providing the public facilities. The government's main objective to provide public facilities is to manage social and economic activities more smoothly and citizens not to pay for everything because everyone cannot afford private things. Let's see a video to understand more easily. क्या हो रहा, तुम भी अटक गए? Harshit, the video is not audible. बिल्कुल साउंड नहीं है। कब से बोल दिया, तब से चेक नहीं कर रहे तुम, किसी दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं हर्षित। कर रहे। हर्षित आवाज नहीं आ रही है तेरी वीडियो की। ईयरफोन हटा के ट्राई कर। हर्षित फिर तेरी आ आवाज जाएगी नहीं शायद। आ रही है। हर्षित की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ हो क्या रहा है? आवाज नहीं आ रही है। ईयरफोन हटा के ट्राई कर एक बार। मीटिंग को कट करो और फिर वहां से I don't know if he is listening. Arshit, are you able to listen? Yes, ma'am. तो फिर आप सब लोग जो कह रहे सुनते हैं क्यों नहीं है? टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रही आ रही है। है, थोड़ी अब आ रही है। बढ़ा दे आवाज। आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी। Such facilities are called public facilities. Healthcare, sanitation, electricity, public transport, roads, schools and colleges are some of the essential public facilities provided for everyone. श्रेया, अभिषेक, तुम लोग सब मार्क देना। यस मैम। यस मैम। Welfare and better quality of life. The advantage of public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. For instance, a school in the village will enable children to get educated. Supply of electricity and water to an area can be used for many people like farmers and shopkeepers. People can benefit from hospitals by using them for health care. Public facilities recognizes the right to education, water and health, the right to life. What kind of तुम लोग मार्क दोगे मेरे को क्या चीज है? Now, terms on which public facilities are judged. First, education. Second, health. Third, public distribution system. Fourth, drinking facilities. Fifth, sanitation. Sixth, transport. Seventh, electricity. Eighth, law and justice. Ninth, communication system. Tenth, There in the book, 11th, railways. And 12th, banking. this portion is there in the book. मैम I have a doubt. नो मैम। मैम ये वाला जजिंग वाला वो तो नहीं है। ये नहीं है। ये स्लाइड जो है ये वो नहीं है बुक में ये कहीं। सब नहीं है। और सिर्फ पहले पहले कहाँ से लिया तुमने? ये गलत है बिल्कुल। थोड़ा जरा वो पोर्शन कहाँ क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट बुक का नहीं, खोल के देखो जरा। इस तरह का कुछ भी तुम करोगे और मैं उसको ले लूंगी। पब्लिक फैसिलिटीज 8th क्लास में है, 9th में है ही नहीं, 10th ये।
देखो जरा कहाँ है, वॉट एवर ये डिस्कस्ड एजुकेशन हेल्थ ये ठीक है, बट देन दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, और सिर्फ दिस इज आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। श्रेया तुमको मिला इस बुक में? मैम ये वाला तो नहीं है। नहीं शायद कुछ भी नहीं है अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज, दिखाना जरा, और सिर्फ पढ़ के सुनाओ मुझे। तुम सोच रहे तुम कुछ भी प्रेजेंट करोगे एंड आई विल एक्सेप्ट इट, ये रिकॉर्ड हो रहा है मालूम है तुमको? दिस इज कंसर्न नेक्स्ट जेसिका। मैम लास्ट वीडियो हम क्या नहीं जो भी हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं, लास्ट वीडियो क्या है मैम विच इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक? नहीं तुम दोबारा बनाओ, ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं नहीं करने दे रही तुमको। तुम मुझे क्या समझते हो, बुद्धू समझते हो, क्या समझते हो? मैम कुछ भी, और सिर्फ तुम। दिस इज टोटली कंसर्न। जेसिका करो प्रेजेंट। मैम हाँ मैम मेरा जो वीडियो बच गया था मैं आपको दिखा सकती हूँ? चल रहा है तो दिखाओ, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम हो गया हमारा। यस मैम। जेसिका आर यू रेडी? जेसिका बात ही नहीं करी, जेसिका आ गई तो हम क्या कर सकते? यस मैम आई एम रेडी। ओके क्या है, मैं तुम लोगों से बहुत परेशान हो गई हूँ। खत्म प्रियांशी वॉइस नहीं, वॉइस नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। प्रियांशी वही प्रॉब्लम है बेटा, इसको सही करो। हाँ नाउ इट्स ऑडिबल। Historical change in sectors. In the initial stages of development, primary sector, that is agricultural sector, is dominant as most peoples are employed in this sector. Over the time, methods of farming change, thus producing much more food than earlier, hence creating opportunities like trading, craft persons, transporters, storage. However, in terms of production and employment, primary sector is dominant. Over a long time, with invention in technology, manufacturing plants, factories come up and started growing. More people started working in factories. The production is gradually increased and secondary sector became dominant. In the past 100 years, the tertiary sector became the most important sector in terms of production and employment because of huge demand of supportive services like banks, teachers, transporters, doctors. Such shifting is observed particularly in developed countries.
Yancy, hurry up. Time नहीं है 10 minutes. Only 10 minutes. Yes, ma'am. Done. Done. Mark दो, mark दो, mark दो, girls. मैम 10 on 10. एक दूसरे को सपोर्ट तो करो क्या स्नेहा, रोज रोज मैं बोले. Yes, ma'am. 10 and 10. सृष्टि, तू क्यों चलेगी? On 10. ओके. हर्षित जैन का तो नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया इसका मैंने. जैसिका सोनी. Yes, ma'am. टॉपिक लो बुक से. तुम एग्जाम दे रहे हो बुक से, अपने मन से. ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, कुछ भी पब्लिक फैसिलिटी. ये तुम्हारा लर्निंग है. Ma'am, is the screen visible? यस यस. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मगर. तो सबसे पहले माइक को पास में लेके बोल. हाँ. नहीं, मैं आई कैन नॉट हियर यू. माइक्रोफोन जो तुम्हारे, सॉरी, ईयरफोन, हेडफोन जो भी कुछ है उनको हटाओ पहले. वो स्पीकर को मुंह के पास लो और बोलो. ईयरफोन हटा दे जेसिका. मैम नाउ आई एम ऑडिबल. नो, यू आर नॉट हर्ड. जोर से बोलना थोड़ा. मैम नाउ आई एम ऑडिबल. Now you are okay. Okay, ma'am. Is the screen visible? Yes. Okay, ma'am. You are थोड़ा सा ऑडिबल रखो अपने को. फटाफट करो. 10 मिनट्स में कितना कुछ हो जाएगा हमारा. Om Shri Sai Ram. Today, I, Jessica Soni, student of class 10th A, presenting a PPT on topic comparing the three sectors. So, the three sectors are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So, first of all, what is primary sector? The economic activities which are connected with the. What is your topic? Ma'am, comparing the three sectors. Okay. So, what is primary sector? The economic activities which are connected with the extraction and production of natural resources. Example, agriculture, mining, fishing, etc. falls under primary sector. Now, what is secondary sector? The economic activities which are related to the manufacturing process. For example, manufacturing of steel falls under secondary sector. What is tertiary sector? The economic activities that are mostly based on providing services to the society, like transportation, banking, insurance, etc. falls under tertiary sector. Now here are some differences between the three sectors. So our first difference is the primary sector is known as the agriculture and allied sector service. Now secondary sector is known as the manufacturing sector. Tertiary sector is known as the service sector. The second difference is primary sector provides raw material for goods and services. Second sector transfers one good into another by creating more utility from it. And the tertiary sector provides services for the primary and secondary sector. Now the third difference is the primary sector is unorganized and uses traditional techniques. The secondary sector is organized better method of production. The tertiary sector is well organized and uses modern day logistic techniques to form this function. Now our four differences. Activities in primary sector consist of agriculture, forestry and mining. In secondary sector includes manufacturing units, small scale units, large farms and multinational corporations. And the tertiary sector includes banking, insurance, trade and communication comes under tertiary sector. Now our last but not the least difference is that most nations such India. Jessica, your voice is not coming properly. It is breaking. Do you have some videos to play? It's breaking too much. Jessica, Yes, ma'am. do you have some video to play? Yes, ma'am. Okay, शुरू करो. टाइम हो गया. Okay, ma'am.
मैं ना इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकती क्योंकि दूसरा क्लास है। तुम लोगों की ग्रुप में डाल दिया मैंने, थर्सडे एंड फ्राइडे 10:30 to 11:30 क्लास में। यस मैम, मिल गया। यस मैम, मिल गया। कोई बात नहीं, इतना भी हो जाए तो अच्छा है। देखो कैसे पोली है, हर्षित कैसा गलत चीजें करके दिया वीडियो। नेहा क्या हुआ बेटा? मेहनत तो तुम लोग वो इंडस्ट्रियल वाला खुद ही पढ़ो, वो खुद ही पढ़ो और 2 दिन में मैं खींचूंगी। Sectors of the economy. एक रीड करोगे ना तभी तुमको पता चल जाएगा। The primary, secondary, and tertiary sectors of the economy involve the production of a large number of goods and services. Every product or service has a value and comes at a price. This value is also called the market price of that product or service. Now let us see how the value of production in different sectors is calculated. Consider a car. Manufacturing a car requires using hundreds of metal, glass, plastic, and rubber components that may be manufactured by many different industries. However, when you buy a car, you do not pay for its individual components separately. You only pay for the final value of the car that already includes the values of all its components. Only the final values of goods are used to calculate the production in a sector. Every year, the government collects data on the values of final goods and services produced in different sectors of our economy. The sum of the total production in the 3 sectors in a year for a country gives the gross domestic product or GDP for that country in that year. We can also say that the gross domestic product is equal to the total value of all the final goods and services produced in a country in a year. GDP is a globally accepted indicator of the size and health of a country's economy. Did you know, as per the World Bank and International Monetary Fund data, India has the 6th largest GDP in the world. Now, what is gross domestic product? The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the 3 sectors gives the gross domestic product (GDP) of a country. GDP shows how big the economy of a country is. Thank you and Sairam. Marks. Marks. 10 on 10, ma'am. Ma'am, 10 on 10. Okay, Divyanshi, are you in the class, Divyanshi? Yes, ma'am. Divyanshi, are you ready to present your this thing? Yes, ma'am. So do it now. Yes, ma'am. कर दो, तुम्हारा एक अलग पड़ा हुआ है। What is the topic? The same topic or different? Ma'am, same. Okay.
क्या हो रहा है दिव्यांशी? Yes, ma'am. टाइम Ma'am, हो गया it's चलो। ये भाई 12:30 बजे नहीं, आज तो नहीं हो सकता बेटा, मैं तुम्ही लोगों को मैसेज कर रही हूँ, आज नहीं हो सकता बेटा, टाइम हो गया 12:15 हो गया, मुझे दूसरी क्लास 12:30 बजे ज्वाइन करना है। चलो ओम शांति शांति शांति। मैं तुम लोगों को, स्नेहा सो रही, रीति मत सो रही है।